समंदर में सुप्रिया नाम की एक सुंदर सी जलपरी रहती थी। सुप्रिया अपने मम्मी पापा की लाडली बेटी थी। उसके मम्मी पापा ने उसे सारी सुख सुविधाएं दी थीं। सुप्रिया का परिवार बहुत अमीर था, जिसकी वजह से सुप्रिया को कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। मम्मी यार, जल्दी से खाना लाओ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। जल्दी लाओ मम्मी, मुझे कॉलेज भी जाना है, नहीं तो लेट हो जाएगा। हाँ सुप्रिया बेटा, बस 2 मिनट इंतजार करो, थोड़ी देर में खाना लेकर आती हूँ। मम्मी, आपने कितनी देर लगा दी, मुझे कब से भूख लगी हुई थी। अब तो लग रहा है कि कॉलेज जाने में भी लेट हो जाऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, अभी भी समय बाकी है। तुम आराम से खाना खा लो, फिर कॉलेज के लिए निकल जाना। सुप्रिया खाना खाकर कॉलेज चली जाती है, जहां उसे उसके दोस्त मिलते हैं। मयंक, रेखा और सुप्रिया तीनों बड़े अच्छे दोस्त थे। तीनों ही अमीर घराने से थे। उसी कॉलेज में एक रोशन नाम का लड़का था। उसके काले रंग की वजह से सभी उसका मजाक उड़ाते थे और कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता था। यार, आज सुबह सुबह किसकी शक्ल देख ली। आज का तो मेरा पूरा दिन ही खराब हो गया। सुबह कॉलेज आने में लेट हो गई और यहाँ आकर इस बुझी हुई ट्यूबलाइट की शक्ल देख ली। इसका तो सिर्फ नाम ही रोशन है, लेकिन इसकी शक्ल तो कोयले से भी काली है। इसे देखकर तो अंधेरा भी शर्मा जाए। सुप्रिया और मयंक रोशन का बहुत मजाक उड़ाते हैं। तभी रेखा कहती है, तुम दोनों चुप रहो सुप्रिया और मयंक। किसी के रंग रूप का ऐसा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुम्हारी बातों से रोशन को कितना दुख हुआ होगा? रेखा के ऐसा कहते ही सुप्रिया और मयंक दोनों चुप हो जाते हैं और रोशन दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। रोशन पढ़ाई में बहुत अच्छा था और रेखा की पढ़ाई में भी बहुत मदद किया करता था। अरे रोशन, तुम रेखा की इतनी मदद कर रहे हो असाइनमेंट पूरा करने में, क्या तुम मेरी भी मदद करोगे? मुझे पता है कि मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया है, लेकिन मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। कोई बात नहीं सुप्रिया, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। रोशन सुप्रिया की मदद करता है। वह अक्सर सुप्रिया को अपने नोट्स भी दिया करता था। धीरे धीरे रोशन को सुप्रिया के लिए फीलिंग्स आने लगी। तभी एक दिन रोशन सुप्रिया से कहता है, सुप्रिया, तुम यहाँ आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम जैसी सुंदर जलपरी मेरे साथ कभी डिनर पर भी आएगी। इट्स ओके यार रोशन, तुमने भी तो मेरी कितनी मदद की है असाइनमेंट बनाने में, नोट्स देने में, तो मैं तुम्हारे साथ डिनर पर तो आ ही सकती हूँ। सुप्रिया, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। आज मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ डिनर के लिए नहीं बुलाया, बल्कि अपने दिल का हाल कहने के लिए बुलाया है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ सुप्रिया, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? चुप रहो रोशन, तुम जैसे काले कलूटे ने यह सोच भी कैसे लिया कि मेरी जैसी सुंदर जलपरी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी? मुझे असाइनमेंट में मदद चाहिए थी, इसलिए मैंने तुमसे बात की, वरना तुम जैसे काले कलूटे को तो मैंने अपना दोस्त भी नहीं माना था। सुप्रिया रोशन की बहुत बेइज्जती करती है और उसके मुंह पर गुलाब का फूल मारकर चली जाती है। रोशन का दिल टूट जाता है। सुप्रिया, मैंने तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहा और तुमने मेरे मुंह पर गुलाब मार दिया। ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखोगी। फिर क्या था, रोशन दिन रात मेहनत करता है और सरकारी नौकरी ले लेता है। अब वह अच्छा खासा कमाने लगा था। शहर की सभी जलपरियों के पिता अपनी बेटी का हाथ रोशन के हाथ में देना चाहते थे। एक रोज रोशन के घर पर सुप्रिया के पिता अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आते हैं। देखिए अंकल जी, मैं आपकी बेटी सुप्रिया को पसंद नहीं करता। क्या हुआ बेटा, तुझे मेरी बेटी सुप्रिया क्यों पसंद नहीं? वह तो इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी है और तुम दोनों तो एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। अंकल, आपने सही कहा। मैं सुप्रिया को बहुत पहले से जानता हूँ और बहुत अच्छे से। आपकी बेटी ने हमेशा मेरे काले रंग का मजाक उड़ाया था। मैं सुप्रिया को कॉलेज के दिनों में पसंद करता था और जब मैंने सुप्रिया को अपने दिल की बात बताई तो इसने गुलाब मेरे मुंह पर मार दिया था। आज शादी के लिए मैं आपकी बेटी को रिजेक्ट करता हूँ। ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखोगी। रोशन सुप्रिया को रिजेक्ट कर देता है और उसी दिन रोशन के लिए रेखा का रिश्ता आता है। अंकल, मैं रेखा को हमेशा से जानता हूँ। रेखा बहुत अच्छी है। उसने मेरे काले होने के बाद भी हमेशा मेरा साथ दिया, कभी भी मेरा मजाक नहीं उड़ाया। मैं रेखा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। और रोशन रेखा से शादी कर लेता है। रेखा अपने काले पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तभी एक दिन रेखा की कुछ सहेलियां उसके घर आती हैं। तुम दोनों यहाँ पर? वैसे तुम लोगों से मुझे एक ही शिकायत है, तुम दोनों मेरी शादी में क्यों नहीं आई? वैसे कहाँ है तुम्हारा पति? हमें हमारे जीजा जी से तो मिलवाओ,
हम दोनों खास उनसे ही मिलने आए हैं। रेखा अपने पति से अपनी सहेलियों को मिलवाती है। अरे ये काला सा आदमी कौन है? जरूर तुम्हारा नौकर होगा। जाओ, हम दोनों के लिए 2 कप कॉफी बना कर लाओ। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ और हमारे लिए कॉफी लेकर आओ। चुप रहो तुम दोनों, ये कोई नौकर नहीं, यही मेरे पति हैं। रोशन और तुम दोनों निकल जाओ मेरे घर से, और मेरे ससुराल कभी मत आना। तुम जैसी छोटी सोच वाली से मुझे दोस्ती नहीं रखनी। रेखा, तुम तो इतनी गोरी हो और तुमने इतने काले आदमी से शादी कर ली, इसलिए हमें थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। वैसे एक बात तो है, तुम अपने पति के साथ रास्ते चलोगी तो तुम दोनों ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लगोगे। रेखा अपनी दोनों सहेलियों को अपने ससुराल से भगा देती है। रेखा, मैं इतना काला हूँ और तुम इतनी गोरी, हमारा तो कोई मेल नहीं। काश मैंने तुमसे शादी नहीं की होती। तुम्हें तो एक अच्छे और हैंडसम लड़के से शादी करनी चाहिए थी। अगर तुमने हैंडसम लड़के से शादी की होती तो आज तुम्हें ये सब ना सुनना पड़ता। मेरी वजह से तुम्हें हमेशा शर्मिंदा होना पड़ता है। नहीं रोशन जी, आप ऐसा मत बोलिए। आप जैसे भी हो मुझे स्वीकार हो। मैं आपके रंग रूप से नहीं, बल्कि आपके अच्छे स्वभाव और गुण से प्यार करती हूँ। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। और दूसरी ओर सुप्रिया को उसका घमंड और बुरे व्यवहार के कारण हर लड़के ने रिजेक्ट कर दिया था। अगे मैया, मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता। सुप्रिया आज भी अपने घमंड के कारण अकेली है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको गौरी जलपरी के काले पति की कहानी? ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।